नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त कहानी है कि जब एक लड़की जो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, भगवान की पूजा पाठ करने वाली थी, लेकिन उसका जालिम बाप ने जब उसको कष्ट देना चाहा, उसको मारना चाहा, तो फिर भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं। आज की जो कहानी है वाकई बहुत ही लाजवाब और ज़बरदस्त कहानी है। तो चलिए हम लोग उस कहानी को बिना देरी के शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव, जिस गांव में जो है लड़कियों की इज्जत नहीं की जाती थी, लेकिन उसी गांव में एक ऐसा भी बाप था जिसकी एकमात्र इकलौती एक ही बेटी थी। उसका कोई संतान नहीं था, लेकिन उस गांव में जो देखा था कि कोई भी आदमी, कोई भी शख्स जो बेटियों की इज्जत नहीं करता था, बेटियों को बोझ समझता था। वह बेटियों से हर तरीके से काम करवाता था, बल्कि अपने आराम से बैठ करके खाते थे। और ठीक वह भी बाप वही था। वह तो बाप इतना कमीना था, शायद पूरे गांव में सबसे ज़्यादा कष्ट देने वाला अपने बेटियों का था। वह अपनी बेटी को 1% भी वह कभी प्यार मोहब्बत से बातें नहीं करता। वह अपनी बेटियों से खूब कामें कराता था। बेचारी वह लड़की, वह सोचती थी कि आखिर मेरे बाप है, अरे कभी मुझसे प्यार के 2 शब्द भी बोल लेता, कभी अच्छे से सही से खाना तो देता नहीं, ऊपर से काम खूब करवाता था। दिन का, सुबह का समय का, सारे घर का काम का समाप्त होने के बाद वह लड़की जो अक्सर जो है उसके पास कुछ बकरियां थी और वह उन बकरियों को चराया करती थी। और उन बकरियों में से एक बकरी उस लड़की का बहुत ही प्रिय था। उस गांव के लोग जो बिल्कुल जाहिल गंवार थे, किसी भी प्रकार की कोई जो भक्ति भाव, कोई भगवान, कोई कुछ नहीं, किसी पर कोई भरोसा विश्वास नहीं था। किसी को कुछ पता ही नहीं था कि हाँ कुछ ऐसी भी चीजें होती है। लेकिन वह भी लड़की ठीक वैसी थी, क्योंकि किसी ने बताया नहीं। वह लड़की जो जब बकरियों को चराया करती थी, तो उस बकरी में से एक बकरी जो बहुत ही प्यारी थी, वो उस बकरी के साथ ज़्यादा अपना समय व्यतीत करती थी, उसको केयर ज़्यादा करती थी, क्योंकि अच्छी खासी बकरी थी। लेकिन एक बार वह लड़की जो है बकरी चराते चराते सोचती कि चलो पहाड़ी के कुछ जो है ऊंचाई पर चला जा, देखते वहाँ पर क्या नज़ारा होता है। और वह उन बकरियों को लेकर के पहाड़ी के ऊंचाई वाले हिस्से पर चली जाती बकरियां चराते चराते। लेकिन चूंकि काफ़ी चढ़ाई रहती है और लंबा सफ़र चलने के बाद दिन भर तो घर का काम किया रहती है, और ऊपर से जब बकरियों को ले जाती पहाड़ पर तो उसे काफ़ी थकान हो जाते हैं। और जब काफ़ी थकान हो जाते, भूख भी लगी रहती, प्यास भी लगी रहती, तो वहाँ पर उसे कहीं कोई पानी नहीं नज़र आता है। लेकिन काफ़ी थकान की वजह से पहाड़ी के उछले वाले हिस्से पर पहुँचते ही उसे एक पेड़ के नीचे आराम करने को मिलता है। और जैसे थोड़ी सी बस बैठती आराम करने, नींद आ जाता, सो जाती है। कुछ समय बाद जब उस बच्ची की, उस लड़के की आंख खुलती है, तो सारी की सारी बकरियां मस्त घास चर रही थी। लेकिन जो उसकी प्रिय बकरी थी ना, वह बकरी वहां से गायब थी। वह लगती अपने उस बकरी को ढूंढने, अरे मेरी बकरी कहाँ गई, मेरी बकरी कहाँ गई, मेरी बकरी कहाँ गई। बड़ी ही बेचैन हो जाती, बड़ी ही परेशान हो जाती है। उसको काफ़ी ज़ोर से प्यास लगा था, लेकिन उस बकरी को खोजने के अलावा उसको दूसरे पास काम भी नहीं थे। अपना प्यास नहीं समझ जा रहा था। बेचारे जी जान लगा करके वो अपनी बकरी को खोजती रहती इधर उधर, और आखिरकार उसे बकरी एक पेड़ के नीचे बंधी हुई दिखी जाती है। बहुत ही खुश होती है, बहुत ही प्रसन्न होती है, और वह सोचती कि चले उस बकरी को अब खोल करके, लग रहा है किसी ने ले जा करके बांध दिया है, शायद उसको पता नहीं होगा कि यह मेरी बकरी है। और वह जाती उस बकरी को खोलने, तो बकरी का तो रस्सी तो खोल देती है, लेकिन वह बकरी वहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेती। ऐसा लगता है कि मानो वह बकरी उस लड़की से कुछ कहना चाहती है। वह बकरी वहाँ से हिल भी नहीं रहती। कुछ समझ नहीं आता है। तब तक जो है वहाँ पर उस पेड़ से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी दिखाई देती है, और उस झोपड़ी में से एक जो है भगवान के भक्त साधु बाबा निकलते हैं। और जैसे उस पुरुष को, उस व्यक्ति को वह लड़की देखती है, तो यह देखती, करे ऐसा व्यक्ति आज तो मैंने नहीं देखा। भला इस प्रकार के लोग तो मेरे गांव में नहीं रहते, इंसान ही तो है, लेकिन इस तरीके का अजीब हुलिया क्यों बनाया हुआ है। वह जब बाबा जी पास में आते हैं तो पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसने कहा कि मेरी बकरी को ऐसा लग रहा कि कोई यहाँ पर ला करके बांध दिया, बस ये मेरी बकरी जाने का नाम नहीं ले रही, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह मुझसे कुछ कहना चाहती, कुछ करवाना चाहती है, लेकिन मैं इसकी बातों को समझ नहीं पा रहा। उस साधु बाबा ने कहा कि शायद जो तुमसे कहना चाहती हो वो तुम समझ नहीं पा रही हो।
वो लड़की कहती कि अरे आप कौन हैं यहाँ पर, और आप इस ऊंचाई वाले स्थान पर क्या करते हैं? उसने कहा कि हम जो भगवान के भक्त हैं और यहाँ पर जो भगवान की तपस्या करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तब तक जैसे ही ये बातें हो ही रही थी तब तक उस लड़की को चक्कर आ जाता है, क्योंकि काफ़ी भूख लगी थी, प्यास लगी थी, और मूर्छित होकर के गिर जाती है। बाबा ने अपने कुटिया में से जल ला करके उसके ऊपर छींटे मारे और उसको जो प्यास लगी थी कुछ भोजन भी दिए, कुछ फल फूल दिए खाने के लिए, और उसका प्यास बुझा। जब अच्छे तरीके से वह शांत हो जाती है तो वह लड़की पूछती कि आखिर आप यहाँ पर क्या काम करते हैं, आखिर इस तरीके से कैसे यहाँ पर क्या होता है? तो बाबा ने कहा कि देखो हम भगवान की भक्ति भाव करते हैं। तो उसने कहा कि आखिर ये भगवान कौन है और कैसा भक्ति भाव, ये क्या चीज़ होती है? उसने कहा तुम्हें कुछ भी नहीं पता? वो लड़की कहती कि नहीं बाबा जी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। उसने कहा देखो भगवान की अगर भक्ति भाव करती हो तो हम सबको उसी ने बनाया है, तुमको भी हम उसी ने बनाया, मुझे भी उसी ने बनाया, इन बकरियों को उसी ने बनाया, ये पूरे जो पेड़ पौधे जितने भी दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, सारे के सारे चीज़ उसी ने बनाया। और हम लोग तो एक जो मदारी के बंदर है वह नचाता रहता है और हमें पता ही नहीं होता है। वो लड़की कहती क्या बात कर रहे हैं, आज तक तो मुझे ये सब किसी ने नहीं बताया। अक्सर हम हमेशा संदेह में रहते थे, मेरे पिता तो हमेशा मुझे मारते रहते, कष्ट देते रहते। बाबा जी कुछ ऐसा उपाय बताइए ना ताकि मेरे पिता सुधर जाए। क्या मेरे पिताजी सुधर सकते हैं? उसने कहा हाँ, बस उनकी कृपा यदि लग जाती है तो कुछ भी काम असंभव नहीं होता, सारे के सारे कार्य संभव हो सकता है। उस बाबा ने कहा कि तुमको अगर विश्वास नहीं होता है तो बोलो, मैं कुछ तुम दिखाऊं। उस लड़की ने कहा बाबा जी इतनी कड़ी धूप है, और यदि आप कि भगवान ने सब कुछ इस सृष्टि को बनाया, मुझे आपको पेड़ पौधे सब कुछ को जब बनाया है तो इतनी तेज जो कड़ी धूप है, कहिए ना थोड़ी सी बारिश हो जाए और मौसम ठंडा हो जाए, तब मैं आपके भगवान पर भरोसा कर लूँगी, विश्वास कर लूँगी। बस कहा कि तब मान जाओगे? उसने कहा हाँ अवश्य मान जाओगे। बस वह बाबा जी भगवान के ध्यान में लग गए, कुछ मंत्रों को पढ़ते हैं, कुछ बकबकाते हैं, कुछ बोलते हैं और रोते हैं, विनती करते हैं। और काफ़ी लंबे समय तक विनती करने के बाद वो लड़की उनको देख रही थी, करे ये कैसी अजीब हरकत कर रहे, और ये किससे क्या कह रहे, ये क्या बोल रहे, कुछ समझ नहीं आता है, और बार बार ये क्यों रो रहे हैं, अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं। वह देखती और कुछ ही समय में देखती कि ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती है। और फिर वह बाबा जी उस ऊपर वाले को, अपने भगवान को, इष्ट देव को धन्यवाद देते हैं कि आपने मेरी विनती सुन ली। और कुछ ही समय में अच्छा खासा घनघोर बारिश भी होती है, ठंडी हवाएं चलती, पूरा मौसम ठंडा हो जाता है। उस बाबा जी ने कहा देखो बच्ची, अब तो तुम्हें भरोसा हो गया कि हाँ वाकई भगवान में कितनी शक्ति होती है, और तुम्हारे जो इस सबूती को सिद्ध करने के लिए हमने भगवान से प्रार्थना किया। अगर एक सच्चे भक्त है तो भगवान अवश्य तुम्हारी विनती को सुन लेता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। बस तुम्हें सच्चे दिलों से भगवान की भक्ति भाव करना चाहिए। वह लड़की उन बाबा जी के बातों को बहुत ही अच्छा लगता और वो कहती कि बाबा जी तब देर किस बात की है, बकरियां तो तब तक आराम से ठंडी हो गई, आराम कर रही हैं, लेकिन मुझे तब तक कुछ ऐसा विधि बता दीजिए कि ताकि जिससे मैं भगवान की भक्ति भाव कर सकूं, अपने पिता को, अपने गांव वालों को, सबके बदल मैं सकूं। क्योंकि मेरे बाप जो अक्सर जो है हमेशा मेरे को डांटता रहता है, मारता रहता है, पीटता रहता है। काश मेरे पिताजी की यदि दिमागी स्थिति सही हो जाए तो मेरे को भी प्रेम करने लगे। उसने कहा बस वो तरीका बताते हैं, कुछ मंत्र बताते हैं और कैसे कैसे पूजा करना रहता है, सारे के सारे विधि विधान बताते हैं। वो लड़की बहुत ही खुश हो जाती है और उस दिन जब घर पर जाती है तो बड़ी प्रसन्नता से अपने घर पर जाती है और वहाँ पर सुबह होते ही भगवान की पूजा, भक्ति भाव, ध्यान करने में लग जाती है। काफ़ी समय तक करने के बाद जो है बहुत ही खुश होती है, उसका दिन बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी खुशी से सारे काम करती है और फिर से बकरियों को लेकर के उन पहाड़ियों पर निकल जाती है। वहाँ पर बाबा जी के पास में बैठ कर के बस वही चीज़ें सीखती रहती है और काफ़ी दिन हो जाते हैं ताकि वह अच्छे से सब कुछ पूजा के विधि विधान सब कुछ वह सीख जाती है। लेकिन जब एक दिन किसी ने बता दिया कि जो आपकी लड़की है ना, पता नहीं क्यों उस पहाड़ी वाले हिस्से पर जाती है और एक वहां पर जो है बाबा रहता है, वह कहीं ना कहीं उसके जाल में फंसा तो नहीं लिया ना। और वह कहीं में एक दिन जब वह बाप उसका पीछा कर ही लेता है और वह देखता है कि अरे
ये तो मेरी बच्ची, मेरी लड़की उसके पास में जा रही है। जब वह घर पर वापस अपने बकरियों को लेकर आती है तो वह बाप जो है अपने उस बेटी को बहुत ही डांटता है, बहुत ही बोलता है, मारता भी है, लेकिन कुछ भी वह करती नहीं है। कहती कि चलो ठीक है, शायद मेरे बाप की स्थिति सही हो जाएगी। अगले दिन सुबह होते ही वह जो है अपने भगवान की भक्ति भाव पूजा पाठ करने में लग जाती है, लेकिन ये बाप की नज़र तो उसके ऊपर पड़ी गई थी। बस वो अपनी बेटी को मारने के लिए जब चलता है तो वह बेटी भागने लगती है। वह भागते भागते सोचती कि हम जो उस भगवान के दरबार में चले जाएंगे, उस बाबा जी के पास में चले जाएंगे, बाबा जी मुझे बचा लेंगे। लेकिन जैसे ही यह दौड़ा रहे थे तो तब तक जो उधर से एक साइड से जो एक खूंखार चीता जो है उसके पिताजी की तरफ दौड़ता है, और जैसे ही दौड़ता है तेजी से, वह तो डर जाता, करे ये तो मेरे को चिता खा ही जाएगा। तब तक जैसे ही चिता ने उसके ऊपर हमला किया और बस एक ही झपट्टा में शांत करने ही वाला था, तब तक वहां पर वे बाबा जी भगवान के भक्त हाजिर हो जाते और कहते कि रुक जाओ, खाना मत, क्योंकि तुम्हें इतनी फ्रीडम दिया ही नहीं गया था, बस तुम्हें तो डराने की धमकी दी गई थी और तुम उनको मार नहीं सकते हो। और बस वह देखती यह बात जो है वह चिता रुक जाता और वहां से वापस चला जाता है। और जैसे ही वह व्यक्ति जो है खड़ा होता है और अपनी लड़की को बाबा जी के पास में देखता है खड़ा होते हुए, तो वो कहता है पाखंडी, ढोंगी, अरे तूने मेरे बच्ची को तूने अपने जाल में फंसा लिया, अपने बहकावे में कर लिया कि आखिर तूने भी वो काम सिखाए दिया। देख मेरी बच्ची, मेरी लड़की जो मेरी हर बातों को मानती तो आज मेरे खिलाफ में जा रही है। उसने कहा शायद तुम्हें अभी भी नहीं पता है कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। इन बेटियों के ऊपर अत्याचार करना कितना गलत बात होता है, जो तुम सारे गांव वाले इन बेटियों के ऊपर कितना अत्याचार करते हो। काश तुम अच्छी चीजें सिखाते, भगवान की भक्ति भाव करना सिखाते, कुछ अच्छे कर्म करना सिखाते, तो आज तुम लोगों की हालत कितनी अच्छी रहती। लेकिन देख, मैंने उस चीता को मना किया है, अगर वह चीता चाहे तो फिर से दोबारा आकर के तुम्हारा खेल खत्म कर सकता है। वह कहता है क्या बात करे, अरे वो चीता आया था और मैं नहीं मानता कि बाप की बात को माना, और उसको कुछ मूड घूम गया होगा इसलिए मेरे को छोड़ करके चला गया। उसने कहा अभी भी तुमको भरोसा नहीं है, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो बोलो, मैं अभी मैं चीता को बुला देता। वो कहता कि नहीं, मैं तुम्हारी बातों को 1% नहीं मानता। उसने कहा तब ठीक है, मैं चीता को बुला देता। फिर से उन्होंने, बाबा जी ने कुछ अजीब कलर की आवाज़ें निकाली और तब तक वह चीता दहाड़ता हुआ फिर से उसकी तरफ तेजी से दौड़ता है। वह तुरंत डर जाता है और तुरंत बाबा जी के आके पैरों में गिर जाता है, उनके पैरों को पकड़ लेता है। बाबा जी मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझसे गलती हो गई। और देखते देखते वहाँ के सारे गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। वो चीता जी को रोक देते हैं कि जाओ, अब काम हो गया, अब कोई ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे गांव वाले जो उन बेटियों पर अत्याचार करते थे, उन लड़कियों से गलत गलत काम करवाते थे, मारते थे, केवल जो नौकर की दृष्टि से देखते हैं। आज से अगर कोई भी अगर अपनी बेटियों के साथ में, अपनी बहनों के साथ में ऐसी बेइज्जती करेगा, ऐसा व्यवहार करेगा, तो सोच लेना खबरदार, उसके साथ में ऐसा ही असर होगा। अगर आप लोग अभी भी अगर सुधरते नहीं है, भगवान की भक्ति भाव में लीन नहीं होते, उनकी तपस्या आराधना नहीं करेंगे, तो आपके साथ में अवश्य होगा। और कब आपके साथ में क्या पूरा संकट आ जाएगा पता ही नहीं होता। इसलिए कभी भी अपने घर की बहन बेटियों पर आप गलत काम मत करिए, बुरी नज़र मत डालिए, उन्हें प्रताड़ित मत करिए, उन्हें कष्ट मत दीजिए। साथ ही साथ भगवान पर भी भरोसा करिए, जो हम लोगों को बनाया है। सारे के सारे गांव वाले की आंखें खुल जाती है और बस उसी दिन से सारे गांव वाले सुधर जाते हैं और अपने बहन बेटियों का इज्जत करना शुरू कर देते हैं। उस दिन से उस गांव में किसी बहन पर, किसी बेटी पर जो किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना नहीं होती थी, कोई कष्ट नहीं देता था, किसी की आंखों में आंसू नहीं आते थे। साथ ही साथ सारे गांव वाले इतने बदल जाते हैं कि भगवान की भक्ति भाव में लीन भी हो जाते हैं। और बस उस दिन से वह पूरा का पूरा गाँव सुखमय हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो बहन बेटियाँ थी अब बिल्कुल खुशी से रहती है। किसी को कोई कष्ट नहीं, किसी को कोई दुख नहीं, क्योंकि जो भगवान के शरण में गिर जाते हैं उनको भला कोई बाल बांका भी क्या कर सकता है। उनको कभी कोई कष्ट, कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। जिन लोगों को भरोसा ही नहीं होता, विश्वास नहीं होता, तो वह जो लाख लाख रुपए, करोड़ों रुपए दवा इलाज में खर्च कर देते, लेकिन उन्हें भरोसा ही नहीं होता। बस एक बार भगवान पर भरोसा करके देख लो, तुम्हारे कितने रुपए बच जाएंगे। कभी तुमको बीमारियां नहीं सता सकती हैं,
बस भगवान पर भरोसा करने की देरी है, क्योंकि भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। भगवान अपने भक्त को हर तरीके से, कितनी भी बड़ा मुसीबत आ जाए, वह उन मुसीबतों से पार लगाता ही लगाता है। लेकिन यदि आपको भरोसा रहता है, तब आप कितने तन मन धन से उन पर भरोसा करते, विश्वास करते, यदि उनको अपने माँ बाप के समान माने, तो जैसे एक छोटा सा बच्चा जिद करके अपने बाप से, अपने माँ से मांगता, वैसे आप उनसे रोइए, गिलगिलाइए, मांगिए, देखिए कैसे नहीं वे अपने उस भक्त की मनोकामना को पूरी करते हैं। बस आज की जो कहानी है, मेरी कहानी यहीं पर तो समाप्त हो जाती, लेकिन अगले वीडियो में मैं फिर से एक नई शानदार कहानी के साथ में लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।